हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो वेरिएशन क्लास। हम लोगों ने इज एम आर वास वर्ड का यूज हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे विल बी शैल बी का यूज। विल बी शैल बी का यूज कहाँ पे होगा होगी होता है, और कहाँ पे रहा होगा रही होगी, और कहाँ पे जाएगा होता है। आज हम इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, पहले हम जानेंगे विल बी शैल बी का अर्थ क्या होता है। विल बी शैल बी का अर्थ होता है होगा होगी होंगे। शैल बी का अर्थ होता है होगा होंगे। देखिए अब हम जानेंगे कि होगा होगी होगा कब होता है। विल बी शैल बी का अर्थ कब रहा होगा रही होगी रहे होंगे विल बी शैल बी का अर्थ होता है, और कब विल बी शैल बी का अर्थ जाएगा, मतलब कोई काम किया जाएगा तब होता है। आइए जानते हैं। यदि हमारा कोई भी वाक्य होगा, अगर वाक्य के बाद विल बी किसी भी वाक्य में विल बी शैल बी के बाद कोई नाउन आएगा, तब वहां पे विल बी शैल बी का अर्थ होगा होगी होगा। यदि हमारा विल बी शैल बी के बाद कोई वर्ब आए और वर्ब में आईएनजी हो, तो उसमें क्या होगा, तो हमारा विल बी शैल बी का अर्थ क्या होगा, रहा होगा रही होगी रहे होंगे ये होगा। यदि हमारा किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब विल बी सब्जेक्ट वर्ब विल बी शैल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, विल बी शैल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तब वहां पे विल बी शैल बी का अर्थ क्या होगा, जाएगा, कोई काम किया जाएगा। जैसे अंग्रेजी बोली जाएगी, हिंदी बोली जाएगी, अंग्रेजी सिखाई जाएगी, ये सब होगा। अब यहाँ पे देखिए विल बी शैल बी का यूज हम किसके साथ करते हैं, सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आई और बी के साथ। देखिए आई और बी के साथ शैल बी का यूज ही शी इट यू दे तथा सभी एक वचन बहुवचन कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है। देखिए आई और बी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ चाहे जो भी हो, ही सी मतलब एक वचन करता हो, मतलब एक वचन सब्जेक्ट हो या बहुवचन सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। चलिए देखिए, वह डॉक्टर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की यूज क्या होगी हमारी ही के साथ हमारा क्या आएगा, यहाँ पे भी बोर्ड मैंने लिखवाया विल बी, ही के साथ आएगा विल बी, ही विल बी ये अ डॉक्टर। यहाँ पे देखिए विल बी के बाद क्या है, हमारा नाउन आया है। विल बी के बाद क्या है, नाउन आया है, तो यहाँ पे विल बी का अर्थ बनेगा है। फिर आगे देखिए वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही सब्जेक्ट हमारा ही के बाद के साथ क्या लगता है, विल बी। आई लगता तो शैल बी लग जाता, आई और बी लगता तो शैल बी लगता। सब्जेक्ट हमारा ही है तो यहाँ पर हमारा विल बी, उसके बाद खेलना कोई क्रिया है, वर्ब है, इसकी यूज होती है प्ले। यहाँ पे क्रिया हमारा क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, यहाँ पे वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, तो विल बी प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे विल बी के बाद वर्ब में आईएनजी आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई है, तो यहाँ पे विल बी का अर्थ क्या होगा, रहा होगा। उसे बुलाया जाएगा, ही विल बी कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए विल बी के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ पे विल बी का अर्थ क्या होगा, जाएगा। तो यहाँ हम तीनों जगह देखें विल बी है, लेकिन तीनों का देखिए यहाँ पे विल बी का अर्थ बनेगा, यहाँ पे विल बी का अर्थ रहा होगा, यहाँ पे विल बी का अर्थ क्या है, जाएगा। तीनों वाक्य में अलग अलग क्या है, हमारा अर्थ है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हमें विल बी के बाद कोई नाउन आएगा, तो हम लगाएंगे तब उसका विल बी का अर्थ क्या होगा, बनेगा या होगा होगी, ये सब होता है। फिर उसके बाद अगर विल बी के बाद कोई भी वर्ब आई हो और वर्ब में क्या हो, आईएनजी हो, तब वहां पे विल बी का अर्थ हमारा क्या होता है, रहा होगा रही होंगे होता है। और यदि हमारा क्या विल बी के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, तो विल बी का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मतलब आप लोगों को समझ आया होगा कि यहाँ पे तीनों में क्या है, तीनों सेंटेंस है, तीनों में विल बी शैल बी का क्या है, अर्थ अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं कभी होऊंगा, तो आई के साथ क्या लगता है, शैल बी, आई शैल बी अवॉइड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शैल बी के बाद क्या है, नाउन आया है, शैल बी के बाद क्या है, नाउन आया है, तो यहाँ पे शैल बी का अर्थ क्या हो गया हमारा, होगा। मैं खाना बना रहूंगा, आई शैल बी कुकिंग फूड। अब यहाँ पे देखिए हमारा शैल बी के बाद क्या है, वर्ब में आईएनजी आई है, तो यहाँ पे शैल बी का अर्थ हो गया रहा होगा। है तो एक ही चीज है, देखिए शैल बी यहाँ गया, शैल बी यहाँ गया, लेकिन यहाँ पे अर्थ होगा है, यहाँ पे अर्थ हमारा क्या है, रहा होगा है। इसी प्रकार इसमें देखिए इंग्लिश विल बी लर्न, इंग्लिश विल बी लर्न। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ पे विल बी का अर्थ क्या हो गया, हमारा जाएगी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है सिंपल सेंटेंस रहेगा, सिंपल सेंटेंस में विल बी के बाद कोई ऑब्जेक्ट या नाउन आता है, तो वहां पे हमारा विल बी शैल बी का अर्थ होता है होगा होगा। यदि हमारा विल बी शैल बी के बाद वर्ब में आईएनजी आती है, तो यहाँ पे विल बी शैल बी का अर्थ रहा होगा रही होगी या रहे होगा। यदि हमारा क्या है, विल बी या शैल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तब वहां पे विल बी शैल बी का अर्थ कोई काम किया जाएगा, ये होगा। अब थोड़ा सा ये देखिए, जो हम ये यूज करते हैं इज एम आर वास वर्ब विल बी शैल बी का, ये जो यूज होता है, ये हमारा क्या है, ये मूल क्रिया बी का देखिए, बी का हमारा जो ये बी मूल क्रिया है, ये देखिए प्रेजेंट में बी का शुरू क्या होता है, इज एंड आर होता है। पास्ट में बी का क्या होता है, बी का वाज या वर्ब होता है। फ्यूचर में बी का क्या होता है, फ्यूचर में विल बी शैल बी होता है फ्यूचर में। बी का अर्थ होता है होना। मान लीजिए कोई एक सेंटेंस बोले, आई बी हैप्पी क्या है। अब यहाँ पे जैसे इसका हिंदी लिखा, मैं खुश होना,
अब इसका अर्थ क्या हुआ? मैं खुश होना। यहाँ पे ये जो बी है इसको हम जब जैसे अभी सब कुछ मीन्स समझ नहीं आ रहा ना, मैं खुश होना मतलब मैं खुश हूँ। अगर हम इसमें जो है मैं प्रेजेंट में बात करूंगी तो बी का प्रेजेंट रूप हम क्या लेंगे? इज एम आ लेंगे। अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो बी का पास्ट रूप क्या लेंगे? वाज वर लेंगे। अगर हम फ्यूचर में बात करेंगे तो बी का फ्यूचर का रूप क्या जाएगा? बी का विल बी शैल बी। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम फ्यूचर में बोलेंगे मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ तो यहाँ हो जाएगा आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। अगर हम पास्ट में बात मैं खुश था, मैं खुश था, तब अब ये पास्ट में बात कर रहे हैं तो आई वाज हैप्पी। आई वाज हैप्पी। मैं खुश होऊंगा तो क्या जाएगा? आई शैल बी हैप्पी। मैं खुश होऊंगा। तो यहाँ पे जो है हम अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो प्रेजेंट में बात होगी तो इज एम यूज करेंगे। ये बी का हमारा क्या होता है? शुरू होता है। अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो बी का शुरू क्या होगा? वाज या वर्ब होगा। अगर हम फ्यूचर में बात करेंगे तो बी का शुरू क्या होता है? शैल बी, विल बी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस में जब हमारा विल बी शैल बी रहेगा उसके बाद कोई नाउन आएगा तो होगा होगी होगा। विल बी शैल बी का अर्थ होगा क्या होगा? विल बी शैल बी का अर्थ होगा होगी होगा। यदि हमारा विल बी शैल बी के बाद वर्ब में आईएनजी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तब वहां पे विल बी शैल बी का अर्थ क्या हो जाएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये हमारा किसमें होगा? ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। यदि हमारा विल बी शैल बी का के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वहां पे विल बी शैल बी का अर्थ होगा जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। हमने पार्ट फर्स्ट में इसे मार्क वाज वर्ब मतलब लेक्चर बताए थे। यदि आप लोग इस वाज वर्ब का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख करके तब आप फ्यूचर देखिएगा।